काकी, ये सुबह सुबह क्या कर रही हो? अरे का करब भैया, बस बैठे बैठे भगवान का नाम ले बताई और का रे। अरे काकी, यूं मत, तुम्हारा आराम करे के है। तुम तो आराम से रहो, ठाट से रहो, सब पे हुकुम चलाओ बस। अरे राम राम भैया, ई का कहा तो कोई मातारी आपन बेटवा पर हुकुम चला सकत है का रे? अरे हमारा कहे का मतलब ये रहा है कि तुम आगे की जिंदगी आराम से बिताओ, भगवान के भजन करो। काहे कि काका ही तुम्हारे खातिर से सब कुछ छोड़ के गए। अरे भैया वो सब ठीक कहा तो, पर ये घरे खातिर हमार भी तो कौनो फर्ज उरज है कि नहीं? अरे काकी, घरे खातिर फर्ज तो तुम निभाए दियो। अब तुम्हारे मन आराम करे के, बस आराम करो। अब का करी भैया, जिंदगी भर तो दौड़ दौड़ के ही घर के कामकाज की, घर की देखभाल, हम थोड़े से लाचार हो गए, चल फिर ना ही सकत है। एक खातिर बैठे बैठे रूपा बहुरिया के घर के काम में हाथ बटावत है। अरे काकी, ई का कर रही हो? सुबह हुई नहीं कि तुम काम करने बैठ जाती हो। अब छोड़ो छोड़ो। अरे रहे देना बहुरिया। अरे नहीं काकी, ओहो बनती नहीं। ये तुम छोड़ो और पहले चाय पी लो। अरे इधर में हम है ना काम करे खातिर। अरे काकी से हम ये कहा थे, पर काकी है कि मानती नहीं। ए बहुरिया, एक बात तो बतावा, का बात है काकी? ये श्यामा गैया को सानी तो लगाई दियो ना? है। अब तुम चिंता नहीं करो काकी, वो सब हम देख लेंगे। क्या करी बिटिया, थोड़े से लाचार हो गई, एक खातिर तो दो लोगों से कहे के पड़त है ना। अरे काकी, हमार होते तुम चिंता काहे करत हो? तुम्हार चिंता करने के लिए तुमने मोहरी रूपा है ना काकी। लागत है हम तुम लोगों का कितना परेशान करती है ना। अरे काकी, ऐसी छोटी अरे छोटी रहने दे बातें बहुरिया। करके हम लोगों का छोटा नहीं किया। और क्या? हाँ, और ई घर में हम लोगों के सिर पर हाथ धरे खातिर तुम्हें कहा काकी। ए रूपा, जा जल्दी से सानी लगाओ। अभय लगा है। चुप चुप जियो मोर बिटिया, चुप चुप जियो। अब तो ही लोगन का तो सहारा है आपका, तू लोगन के अलावा हमरे लगे है ही कौन से। अरे काकी, तो हार हुकुम सर आखिर पर। जीता रहे भैया, जीता रहे। काकी, अरे ओ काकी। क्या बात है रे भैया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काकी, अरे ओ काकी। अरे बता, क्या बात है रे? अरे तुमसे काम रहा, अगर काम कर दो तो बताई। अरे भैया, हम अनपढ़ गवार, हम भला तुम्हार कौन सा काम कर पाई भैया? अरे काकी, जोन काम तुम कर पाओ ना, वो कोनो दूसरा ना कर पाई। तुमका कुछ नहीं करे, बस ये कागज पे अंगूठा लगाए देखे बस। पर भैया, ये में लिखा का है रे? अरे मैं कुछ नहीं लिखा, बस तू कागज पे अंगूठा लगाए दो बस। ना भैया ना, पहले तू पढ़ के बतावा कि में लिखा का। ईमेल लिखा है कि तुम अपन 20 बीघा जमीन, दुकान, मकान हमारे नामे कह दे रही हो। पर भैया, अभी तलक तो हम जिंदा है ना। हमार मरे के बाद तो ये सब कुछ तो ही लोगन का हो जाए ना। बहुत दिनों से एक शहरी मैडम आए रहे और वो अपन जमीनों देखे, वो अपनी जमीन पर 5 मंजिला होटल बनवाई है। पर भैया, पर और कुछ नहीं काकी, तुमका तो हमारी बात माने पड़ी। भैया सुन, ऐसा कर, हमार बात सुन, ऐसा कर तू हमार वो जमीन ले ले, हाँ, और वो दुकान ले ले, और ये घर छोड़ दे भैया। नहीं नहीं, हमका तो मकान चाहिए। सुन भैया सुन, अपन काकी की बतिया सुन भैया। बहुत दिनों से रूपा कह रही है, चलो शहर चलो, शहर में खूब घूमेंगे फिरेंगे। वहाँ एक दुकान होते, उसका क्या खाते भैया, क्या खाते? हाँ हाँ, माल, जहाँ पे सब एक जगह सब चीजें मिल जाती, चाय, पकौड़ी, रदैया, गत्ता, और तो और काकी सिनेमा भी देखे का मिलत है। जिंदगी के मजा आ जाती। अरे गुट्टी, बहुत दिन हो गए तो का भैया पैसा कराओ, सानी पानी कर। अब तुम तो जल्दी हो काकी, क्या रूपा की बात हो बात नहीं सकी। भैया, भैया, हमार का हुई रे? अरे तुम्हार का हुई, तुम्हारे लिए कमरा ले दे, बस आराम से रह
आई रहे, अब हमारी अर्थी यहाँ से निकली। ये देख भैया, ये देख, इस जगह बैठकर तो हाथ आकर रोटी खाते रहे और हम चूल्हा से गरमा गरम रोटियां सेक कर उन्हें खिलावत रही। वो हमसे कहत रहे, ए बिटिया तनिक देर हम लो लगे बैठ जा, सारा दिन ही घर का काम काज करती है, अपनी देही का तनिक भी ख्याल नहीं रखती। नहीं भैया नहीं, ऐसा ना कर भैया। और भैया तू हमार वो दुकान ले ले, हमार जमीन ले ले, और ये मकान छोड़ दे भैया। वो हमसे कहत रहे कि बिटिया हम तुम और हमार बच्चे एक घर में हंसी खुशी रहो। भैया भैया अब तुम्हारा के हाथ जोड़ा सही, कान कूड़े लागत है भैया। ऐसा जुलम ना कर, ऐसा जुलम ना कर भैया, ऐसा जुलम ना कर। भौरिया, अरे हाँ भौरिया, कहाँ गई थे? अरे भाभी, काहे हुआ तुम? ये देख बुद्धि का कहा थे बिटिया, समझावा है कि तुम चुपाए जाओ भाभी, हम बात करी थे हैं? ए लाडो के बापू, हाँ। का बात है? हाँ अरे वही बात है जो हम कलिया तुमसे कहा था। बुद्धिराम, लागत सही मैडम है। आओ 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 मैडम, आओ 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 आओ, कोनो परेशानी तो नहीं भाई मैडम? आओ। नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। तुम्हारे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं जी। आई मीन वेरी हेल्पफुल। क्या मतलब? मतलब बहुत मदद करने वाले। मेरा ड्राइवर इधर उधर कार रोक रोक कर तुम्हारे घर का एड्रेस पूछ रहा था जी। और इतने में एक सज्जन आए और कहने लगे, मैडम जी आप परेशान ना होइए, मैं बुद्धिराम को अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं ले जाता हूँ। मैंने बोला ओके, बैठ जाओ मेरी कार। हालांकि वो मेरी कार में बैठना नहीं चाह रहा, बोल रहा था उसके पैर गंदे हैं, मेरी कार गंदी हो जाएगी। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, बैठ जाओ। वही तुम्हारे घर तक छोड़ गया। अच्छा अच्छा काकी, ये हमारी मैडम है, नमस्ते करो इनका। और काकी, ये हमारी जमीन पर 5 मंजिला होटल बनवाई है। ओह नो, 5 मंजिला नहीं, 5 सितारा हो, 5 स्टार। हाँ हाँ मैडम, आओ आओ मैडम, आओ आओ बैठो, आओ 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 आओ। अरे रूपा, तू ही खड़ी खड़ी होकर क्या देख रही? जा जल्दी से मैडम के लिए चाय पत्तू का इंतजाम कर कुछ। अब है चाय पत्तू को इंतजाम करे हैं? फिर यहाँ खड़ी होकर कहाँ देख रहे? जल्दी चाय लेके आओ। जाते हैं, हाँ, जाते हैं। आप लोग प्लीज परेशान ना होइए, मैं चाय पीकर आऊंगी। अरे नहीं मैडम, आप हमारे घर पहली बार आई हो, अब चाहो ना पीको, ये तो हो ही नहीं। अब शायद हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। हाँ। देखो बुद्धिराम, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हाँ। और मैं उसे छोड़कर आई। आई डोंट हैव टाइम। ओह नो, इट्स टू लेट। कागज कहाँ है? एक कागज है। अंगूठा? नहीं अंगूठा तो नहीं लगा। प्लीज जल्दी करो, टाइम नहीं है मेरे पास। ए काकी, जल्दी करो, ये कागज पे तनी अंगूठा लगाओ। नहीं भैया नहीं, हमें तरस था भैया, हम ब्याह करके घर में आई रहे, अब हमारी अर्थी यहाँ से निकली। भैया भैया, ये तुम्हारे काका की आखिरी निशानी है भैया, ऐसा ना कर। अरे काकी, अब ज्यादा तमाशा न करो, हम कुछ नहीं जान, जल्दी कागज पे अंगूठा लगाओ। नहीं, ये बिटिया अपनी बात सुन ले, हम तुम्हारा क्या हाथ जोड़ते हैं भैया, तुम्हारे कोई लागत है, ऐसा नहीं ना कर बिटिया, ऐसा नहीं ना कर। What nonsense! ये सब क्या है? ये सब काम तो तुमको पहले से करा के रखना चाहिए था। मैंने तो बता दिया था मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ, तुम लोग क्या जानो टाइम की कीमत। अरे मैडम गुस्सा ना हो, आप बर्फ करवाइए।
देख रही हो ताहिरी मैडम कितना गुस्सा हो रही हैं? इनका यहाँ घरे छोड़ो बैठे, इनके पास और भी बहुत काम। लाओ तारे को उठा लाओ। नहीं ऐसा करब। हे भगवान, अब हम क्या करी? हे बुद्धि के काका, कहाँ चले गए हो? कहाँ चले गए हो? काहे हमका छोड़ के चले गए हो? हम के करतारे जी, के करतारे जी। ना चाहिए अब कैसी नरक भरी जिंदगी, ना चाहिए। हे भगवान हमका उठा हिला, हमका उठा हिला। जब हमारे घर बनत रहे तब भोरे से उठकर हाली से घर के काम काज निपटाए के मजदूरन के साथे लग जावत रही। का जमाना गवा, लोग अपन घर के आंगन में कुकुर को सांप पालन के चाहत है, पर घर के बड़े बुजुर्गन का कोनो नहीं रखे के चाहत, कोनो नहीं। अरे चुपाओ ना तुम काकी, सबसे पकड़ बचाओ, हम कूदने चल। ना भैया ना, ना भैया जल्दी कागज पर उठा लगाओ जल्दी। अरे अपने भैया की बात मान ले, ये मिठाई हमका दे दे। हम नहीं दे। तू हमका ये मिठाई देता कि नहीं? हम नहीं दे। अरे ऐसे कैसे नहीं देगी? हाँ माँ आई खाई। देख लाडो, अम्मा हमका घोड़ा नहीं है, जल्दी से मिठाई हमका दे दे। ना अगर तू हमारी बात नहीं मानेगी तुम भी मारा बम। चल जल्दी। दिन भर लड़त रहत है। चलो भीतर। हाँ माँ चलो। अब की बार तुझको अम्मा ने बचा लिया, अगली बार तुमका बताइए। दादी, ओ दादी, जल्दी से केवड़िया खोलो। अरे बिटिया, केवड़िया बंद कहाँ है रे? केवड़िया तो मुड़काए पड़ी है यार। दादी, वो जो सुखराम भैया है ना, वो हमारे पीछे पड़े हैं। ये जो हमारी मिठाई है ना, वो छीन लेवे चाहत है। मिठाई? हाँ, यही खातिर तो तोहरे पास भाग कर आ गई। वो सुखराम भैया तो से डरत है ना, और ये कोठरी में तो आइए भी नहीं। देखी तो बिटिया कैसी मिठाई है रे? ये देखो। मोती चूर के लड्डू। हाँ? एक थोड़ी हमका भी देगी ना? हाँ? अच्छा दादी, जब तुम इतना कहो तो नहीं हुए। और उस सुखराम भैया तो दोनों लड्डू छीन रहा था। वो छीन लेता तो हम तो एक को ना खाई पर। तुम ये सब बात छोड़ो, पहले तुम लड्डू खाइए। तू खा खा खा। बड़ी नीक है रे, बड़ी नीक है। बुद्धि कैसन महीन और मुंह मुलायम है, मुंह में रख के ही घुल गई। बड़ी नीक है। बिटिया ऐसा था, अपन अम्मा से हमरे खातिर एक तो और लेकर आ। नहीं दादी नहीं, और मंगवे तो अम्मा हमका खूब डांट डटिए। और फिर दादी, कलू बड़े भैया सुखराम का तिलक चढ़िए। पूजन हलवाई है ना, वो 5-5 किस्म की मिठाइयाँ बनाइए।
के ना भर पेट मिठाई खाई कल तो हम। अच्छा दादी, अब हम जाते देखिए तो जाके कहीं उस सुखराम भैया अम्मा से हमार चुगली तो नहीं लगा रहा है। अम्मा तो ही की सुनत है दादी, हमरी तो कौनो बात नहीं सुनत है। पर बिटिया तोहार दादी तो तोहार बात मनती है ना, बोल मनती की नहीं। तोके भी तो आपन दादी की एक बात माने के बड़ी मनियो ना बिटिया। हाँ बात दादी। ये बिटिया सुन, वो जो आंगन में कोठरी है ना, वो में एक पीपा धरा है। हाँ, वो में एक पोटली है, क्या तुम हाली से लेकर आओ। अच्छा दादी। मिला बिटिया? हाँ मिल गया दादी। ले आ तो हाली से। ले दादी। अब तो के दिखा ये में का धरी है। अरे दादी, इतने सुंदर गहने। हाँ। ये कंगन, ये हार, ये दोनों झुमके और ये नथ, ये सब केकर है दादी? अरे ये सब तो हमारा लाडो बिटिया के हैं। हाँ जाने तो बिटिया, ये सब तो तुम्हार बाबा हमरे खातिर बनवाए नहीं। हाँ रुके जाए के बाद तो कैसे सब कुछ खत्म होगा। अरे दादी फिर रोए लगी। चलो हंसो चलो। तू पूछता है मेरे लड़के बच्चे तुझसे आकर अच्छा बिटिया ना की रोई लो। अब बता ये में सब धर। सुन बिटिया, एक ही ले जाकर वो जो आंगन के पास नीम का पेड़ है ना, वो के पास एक बड़ा सा गड्ढा खोदियो और उसमें दवाई दियो। हाँ बिटिया, और देखियो कोई देख ना ले। हाँ काहे दादी ऐसा काहे करे? अरे बिटिया, अगर तुम्हार अम्मा पापा देखिए ना तो हमसे सब छिना लिए। अब तुम्हार ब्याह तक तो तुम्हार दादी जिंदा नहीं रही ना। ऐसा बात काहे करो तो दादी, अब रोए लग जाए। ना ना बिटिया, तू ना रो, हमार उमर भी हमार लाडो को लग जाए। जा बिटिया जा, हाले से जा, देखियो कोई देखे ना। भगवान हमारे लाडो की रक्षा करियो भगवान। लाडो की अम्मा, अरे ओ लाडो की अम्मा, पता नहीं समय कहाँ हेरा जाते हैं, कोनो पता नहीं। अरे ओ सुखराम, सुखराम, अरे सुखराम। अरे हाँ बाबूजी, काहे बुला रहे हो? ये बताओ अपनी अम्मा कहीं देखे हो? नहीं नहीं, हम अम्मा को नहीं देखे हैं। बताओ महाराज खोखिया रहे, बेलन हरिया का हाथ धीरे चल रहा, कहाँ खोल रहा, 2-4 मिनट भेजोती। अरे सुनती हो, कहाँ हो? अरे काहे चीख पुकारना चाहत हो सुखराम के बाबूजी? अरे हमने कोनो चाहत नहीं है, और ना हम कोनो दशा नहीं है। अरे काहे
दिन आए हो? ये बताओ तिलक के करे बेटवा का है? मत बड़बड़ाओ, ये तब मारन की फुर्सत नहीं है। तो हम ये कौन मक्खियां मार रहे हैं? अरे 2-4 महीनों को महाराज के पास बैठो, कहाँ खाओ रहा है? अब भी जो आवत है। हाँ, अरे सुखराम, इतना बेटा, ये बताओ बारी बारी से लोगन से कह दियो कि दोने पत्तल कुल्लड़ सब भूल गए कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है। इधर उधर बटलियाते घूम रहे हो, घर की इज्जत कैसे बचेगी? अरे पूरी तैयारी ठीक ठाक ना हुई तो घर की इज्जत बिल्कुल नहीं बचेगी। अब तुम यहाँ खड़े हो। अरे जाई थे बाबूजी जाई थे। तुम तो सबन के सामने तनिक नहीं सोचा तो कहाँ बोले चाहिए, बस बोल दे तो। आजकल लड़का बड़ा हो जाए उनका बोलो तो समझो। अरे ओ अरे सुनिए, हाँ? इस शहनाई वाले अपनी पिपली तिलक चर्चा के बाद लेके पहुंचिए का? ये ले हम तो भूलेंगे। अरे तो जाइए और जाकर देखिए। हाँ। पहुंचे कहीं नहीं अभी तक। अब ठीक है जाए। अरे पूरी बात तो सुनिए। हाँ बताओ। आपने कही थी कि महाराज जी के पास 2-4 भेड़िया हाँ। और पुड़िया भी बैठा है। हाँ। अब सोहन भिजवाए दिया है, और जरूरत हुई तो और बताई दियो। ठीक है अब हम जाए। हाँ, अब हम जाते हैं। ठीक। मसाले की पाके की कैसी लज्जतदार खुशबू आवत है। लागत है तरकारियां बड़ी स्वादिष्ट बनी हुई है। के पुकारी आज तो कौनो दिखाई नहीं देते। गवनाई में नाचत कूदत होइए, लाडो भी नहीं दिखती। वो सुखरामो झाके नहीं आवा। आज तो वही से पूछती, ये भैया हलवाई कौन सी मिठाई बनाई से, कौन से पकवान बने। आहा कैसन गोल पूरी कचौड़ियाँ कढ़ा में छनत है। इलायची और अजवाइन की महको खूब आवत है। दिल की लागत है बड़ी स्वादिष्ट बनी हुई है। एक तो छावे से छू कर देखी कि मुलायम बनी है कि नहीं। क्या करें, अपने बूढ़ी दांतों से तो मुलायम ही चपती है ना। कहाँ हाथ बढ़ाए रही? हमारी कोठरी में कहाँ से आई पूरी कचौड़ी का छावा? चली भैया चली, खिसड़ कहाँ के पास ही पहुंची। अब क्यारी में तो फूल की महक तो कुछ और ही होत है। हमका वहाँ ना देखकर ये गांव वाले पनपच ना करिए कि देखा भाई देखा, बूढ़ी काकी तो कौनो जगह दिखती नहीं है। क्या करूं, अपन घोड़े से लाचार ना हो गई होती तो का दौड़ के रूपा बहुरिया के घर के काम में हाथ ना बटाई गई होती। चली भैया चली, घिसड़ के कहाँ के पास ही अरे हाँ, कल हमार बुद्धि 4 दिन देशी घी लावा लग रहा। का पता वो हलवाई देशी घी जगह डालडा ना मिलाई थी। ना भैया हमका तो जाए थे। अरे आज तो हमरा तिलक, अरे नई झुलनी की छैया बलम दुपहरिया बिताई जाओ। आजा बिताई जा दोपहरिया बिताई जा, नई झुलनी की है। इनका देखो, ये बुढ़िया पाहित रेंगत फिर बाहर आ गई। रुको अभी पप्पा को बताई है। अरे कहीं पूरे तिलक का सत्यानाश न कर डाले बुढ़िया। तुम रुको, अभी हम पप्पा को बताई थे। काम करत थकी जाओ।
महाराज तिलक का सामान मंगवाए हैं। अरे वो भंडार घर में रखा है, वहीं से ले लिया जाए। ठीक भौजी। अरे रुको भैया, कहाँ बात है भैया? अरे वो घाट आवा उनका दे दो कुछ। अरे घाट के लिए सीधा निकाल के ला रहे हैं। अच्छा तो जल्दी लाओ। हाँ लाए दे। अरे वो रुका दिया। अब क्या हुआ भौजी? वो जिद्दा बुझाए है कि तिलक की सारी तैयारी पूरी हो गई। मेहमान तिलक चढ़ाने आए कि नहीं? अरे पूरी है भौजी, पूरी है। ठीक, हम आए थे ना। अरे राधेश्याम, ये मिठाई की डलिया लेके कहाँ जा रहे हो? अरे अभी सब बाहर मेहमान बैठे हैं ना, उन्हीं का खिलावा जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं, अभी बहुत सारे गांव वालों का बांटना है, इन्हें वापस रख दो। अच्छा, अच्छा। और तुम जरा हमरे लगे बैठो आई थे। नजर चूकी नहीं कि लूट मची नहीं। ये तो बात। ऊपर से ये निगोरी गर्मी, गला सूखा है। पानी दे दिया। अरे नहीं, पर सुखारस तो आपा नहीं है राधेश्याम। धैर्य होए से काम नहीं चलिए। आओ तो पर उसने विवाद बनाइए, जो अलग कहिए भूता नहीं तो काहे नहीं इतनी जोर वाले को है। अच्छा भूख नहीं बाबा, अरे नहीं अभी लाई थे। यह काली कढ़ैया के पास घसी का कर रही है? इका पकड़ चल। ए काकी, ये कढ़ैया के पास बैठी का कर रही हो तुम? अरे बुढ़िया, वो पूरी छंते देखत रही। अरे ऐसे पेट में आग लगे तो हम पेट है कि भाग? कोठरिया में बैठे का दम घुटक है। अभी मेहमानों ने खाया नहीं है और भगवान को भी भोग नहीं लगा है। तब तक तुम्हें धैर्य ना हो सका कि आ गई छाती पे सवार लौट खाते हुए। अरे बुढ़िया,
ना तुम्हार लाडली बिटिया। हे बिटिया, अब हम किधर कर सारे जी, अब का उठाइला भगवान, अब का उठाइला। अरे दादी, आपका तो बहुत तेज बुखार है। हम अभी जाकर अम्मा से तुम्हारे खातिर दवाई लेकर आते हैं। उसे खाकर हमारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं बिटिया, तू कहीं ना जा, तू हमरे लगे बैठी रह बिटिया, हमरे लगे बैठी रह, अब ठीक हो जाए बिटिया, हम ऐसे ही। दादी, दादी हमसे तुम्हारा ऐसे कुछ नहीं रहता। लियो, और ये पानी पी लो। भगवान, हमार दादी को जल्दी से ठीक कर दो। तू चिंता ना कर बिटिया, यही बिछू है अब तुम कैसे आता है तू हमरे लगे आ फिर देखी जाना, ना बैठ जाओ ना, हम ऐसे ही ठीक हो जाए बिटिया। तू परेशान ना हो बिटिया, तू परेशान ना हो। अच्छा दादी, हमने एक बात मानी हो। कौन सी बात बिटिया, बता। पर रही तो तुम्हारी तो तबीयत नीक नहीं है ना। ना बिटिया ना, कौन बात नहीं, तू बता, बता बिटिया क्या बात है रे। अरे दादी, बड़े दिन भवा तुमसे कहानी सुने, तो आज वो कहानी सुने का मन करत है। हाँ, कहानी सुनियो, पर कौन सी कहानी सुनियो बिटिया। अरे दादी, वही परियों वाली कहानी। हाँ, परियों वाली कहानी सुनियो। पर बिटिया, तो के भी आपन दादी की एक बात माने के बड़ी मनियो ना बिटिया। क्या बात दादी? तो की कहानी के बीच में हुंकारी जरूर भरे के पड़ी बिटिया, भरियो ना। अरे दादी, तुम शुरू तो करो, हम हुंकारी जरूर भरम। ठीक है, सुन। एक परी रहे, हाँ, बिल्कुल हमार लाडो जैसी, बिल्कुल देवी लागत रही, जिनकी मदद की जरूरत हो, होके एक चांदी की छड़ी देत रहे। दादी, चांदी की काहे देत रहे, सोने की काहे नहीं? हे बिटिया, तू बीच बीच में टोका टाकी करे लगी, ऐसी टोका टाकी करियो ना तो तुम्हार दादी कहानी भुलाई जाई रे। तुम्हार दादी बूढ़ी हो गई ना बिटिया। हाँ, अच्छा दादी, माफ करो, अब नहीं बोला। तो सुन बिटिया, एक गांव में एक बिटिया रहे, उनके घर में खाए तक का पैसा नहीं रहा। एक बार उनकी अम्मा बहुत ही बीमार पड़ी, वो रोए जाए और परी को याद करे, रोए जाए और परी को याद करे, ए परी माँ, हे परी माँ, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। सुन रही है ना बिटिया, ठीक है, हम अपना लाडो रानी तो कहानी सुना सुना सो गई रे। अरे विष्णु भैया, अरे गर्मा गर्म कचौड़ी लाओ, दही अरे लामा का
मजा है। आओ ये देखो, अरे कैसन सजा है। अरे ऐसी शादी तो अपने जवार में कहो कि नहीं हुई होगी। ठीक कहा तो। ठीक है थे ना। अरे बैठो तनिक सुता लिया जाए। सुबह काम करत 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 एक काम होई ना को जीजा दूसरे बताई दे। तने को सहिता नहीं देते। बैठो। हमो भी बहुत थक अरे गए। तने को सहिता जतने तुम बैठ जाओ। दूसरा लियो बचवा लियो। करत परेशान नहीं हो। अच्छी सुनते हो? हाँ। मानना होगा, समधी बड़े विनम्र हैं, दिल खोल के तिलक चढ़ाए हैं, और तो और आधा किलो से कम गिनियों की चांदी की थाल, ऊपर से 2 लाख रुपए नकद। अरे तिलक तो रामेश्वर दत्ता के बेटों का गजब का चढ़ा था। 4 कोइयों की जोत है उनके समधी की। लेकिन जब से अपने जीजा के सुखराम की शोभा हुई है, तब से रामेश्वर दत्ता पिछड़ गए। या देखो, अरे साले दरहाज यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो। बेटा तिलक का सारा काम पड़ा है। अरे तनी देख ले भैया, फिर बाद में बात करिए। देख ले जगत है जी। हाँ अच्छी बैठो, ये तो आदत है बड़बड़ करने की। देखा नहीं मेहमान कैसे हपड़ खाई रहते। समाज में भी काहे नियम बना रखे हैं, साथ ही उठना होगा, साथ ही बैठना। अब देख प्यारे, पंगत का तो यही नियम है। अब चाहे किसी को अच्छा लगे और चाहे बुरा लगे। वाह रे वाह भैया, ये मेहरिया मंदवा एक जगह बैठ गए और पकड़ कर रहे हैं। अरे भैया काम हम देख लो, सारा काम पड़ा, लेकिन तो कहाँ गए? अरे चलते हैं जीजा। अरे चलो देखो मार जीजा गुस्सा पड़ेंगे। तन को बैठ जाओ तो तुम गुस्सा क्यों नहीं काम हो। आओ तुम काम देखो। ये भगवान वाले जीजा। बहुरिया गलत नहीं कही, हमारी जल्दबाजी कर रही थी। अरे जब तक मेहमान ना चीम ले ले, ये घर वाले कैसे खा सकते हैं? अब तक तो लोग पंगत पर बैठ गए हुए, एक एक करके लोग भी आ गए। ये बताओ, ढोलक बजाओगे बाबू कि बेटवा का तिलक के कुछ गाओ वो करूं? अरे धीरे धीरे परसई राजा जनक जी, गोपिया तुमिल होई जाई शिवावा, गोपिया तुमिल होई जाई शिवावा। धीरे धीरे परसई राजा जनक जी, गोपिया तुमिल होई जाई शिवावा, गोपिया तुमिल होई जाई शिवावा। ई गोपिया गोपिया घर नहीं है, ई गोपिया घर नहीं है, जय वही राम जय राजा राम के भले। क्या हुआ भौजी? अरे कितनी देर हो गई हमका ये ढोलक मंजीरा बजाइते। चलो जरा कुछ काम देख ले। अब ठीक गाती हो भौजी, अब कब तक गाते रहियो? अब बहुत सारे काम पड़े हैं। हाँ, तो ठीक है, चलो हम इन लोगों के साथ इतनी देर तक गाती नहीं हैं। बूढ़ा अलग बैठ पर अब तक तो सब मेहमान खा पी कर आपन घरे जरूर चले गए हुए हैं, पर हमका काहे नहीं कोई बुलावे आए? रूपा बहुरिया हमसे चिढ़ गए हुई है, सोचती हुई है कि काकी कोई मेहमान थोड़े है कि बुलावे के जाए पड़े। ठीक ही नहीं गई, चले हमें जानकर तो पूरी खा ली। हम बड़ी तेज हमका भूख लगी है, हमें खा ले
अरे चुप्पे चुप्पे तुमसे तो चुप्पे अरे ठक ठक छैयम नहीं बाजा छैयम नहीं बाजा अरे ई ले चाचा ने चूरन खाओ तब तक लो हाँ चलो 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 अरे या भाई गुड़िया देख के फिरा गई तुल कहाँ जा रहे भाई गुड़िया किसी को काम नहीं दे तुल तेरा को रंग में भंग फिर डाल दे गुड़िया। अरे काकी तुमने तो मेरी इज्जत मिट्टी मिला दी। यहाँ क्या करने आई? चल भैया चल भैया मत कर जाइए। अरे पापा चल भैया चल यार भैया चल चल भैया चल नहीं खाते चल या मार यार खा खा। एक दिन तेरी भूख मुझे जिंदा दबा जाएगी। सुन काकी अगर तू इस कोठरी से बाहर निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल चल चलो भाई सुखराम भैया एक बात तो बतावा बापूजी दादी को इतने गुस्से से घसीटकर काहे लेकर गए? अगर उनका हाथ टूट जाए तो? अरे छोड़ ई बुढ़िया के साथ ऐसा ही होना चाहिए। और तुमका क्या करे के है? तुम काहे लिबिर बोल रही हो? चल जाके अपन काम कर। बड़ी आई दादी की हिम्मती। दादी का भूख लगी थी शायद। अम्मा बापूजी दादी को खाना काहे नहीं देते? का वो मेहमान सबका सब खा जाइए। और हाँ अगर दादी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो काम बिगड़ जाइए। हम एक काम करे थे, हम अपन हिस्से की पुड़िया नहीं खाए थे। वो जो हमारी गुड़िया वाली पिटारी है ना, ले जाकर वही में छुपाई दे और जब सब सो जाएंगे तो दादी को खिला दे। पुड़िया देखकर हमारी दादी कितनी खुश होंगी। हमका खूब प्यार करेगी। ई घर में तो सब लोग भैया को ही प्यार करत है, हमका तो कौनो नहीं करत है। जाते रहो। जाते रहो। राम चौकीदार भैया। अरे राम राम भैया। और सब बढ़िया? हाँ सब ठीक ठाक है। और कार्यक्रम सब निपट गवा? सब बहुत बढ़िया निपट गया। चलो बढ़िया। जाते रहो। लागत है सब खा पीकर अपन घरे चले गए हुई है, पर हमका काहे नहीं कोई बुलावे आई। का करी हमार पेट में तो आग ही धधक रही है। कौनो हमरी सुध नाही ले का हमार पेट काटे से ई घर में धड़ छूट जाइए। अरे अम्बे माँ आपन कोई रहे नहीं, एक खातिर न बुद्धि राम के आश्रय पड़ी है, पर बुद्धि राम को भी तनिक दया न आई कि ना जाने ये बुढ़िया कब पर मरा जाई, एकर जी काहे दुखाई। अरे भैया ई पेट के खातिर दो रोटियां ही तो खा देना, कौनो सोना चांदी तो नहीं ना। अरे हम अपाही बावली घिसड़ कर आंगन में का चली गई तो का बुद्धि राम का फरज नहीं बनत रहे कि कहते काकी तनिक देर बाद
लिया नहीं। सबका खिलाई, सबका पूछी, खाली हमका नहीं पूछी। भैया हमका नहीं पूछी, गाना हमका नहीं पूछी, गाना नहीं पूछी, गाना नहीं पूछी। हम पूड़ियाँ लाए हैं तुमसे खातिर। पूरी ऐसे लड़कियों की सेवा कर सकते हो बहुत बिगवाइस है रे, तुम्हारा अम्मा बिगवाइस का रे। नहीं दादी, अम्मा ने नहीं भिजवाई, ये तो हमारे हिस्से की है। पेट भर गवा दादी। जानी रे, पेट कहाँ भरा रे? बिटिया, बिटिया ऐसा कर, अम्मा से हमने काटी। एक तो लेकर आना। नहीं दादी नहीं, अम्मा सो गई है, जगह पे तो हमका खूब मार मरिए। बिटिया, बिटिया हम क्या करी रे? हमका तो बड़ी जोर के भूख लगी है रे। सुन बिटिया सुन, तो ऐसा कर, हमका वहाँ लेके चल, जहाँ मेहमान जीवी सरे। पर दादी, वहाँ तो केवल झूठ है, पत्थर नहीं है। कोना बात नहीं बिटिया, हमका वहीं लेके चल। चलो दादी, धीरे धीरे काकी के लगे? अरे घर के काम काज हो नहीं, काकी के लिए बैठी हो? काकी के पास बैठना और घर के काम काज दोनों अलग बात है। और अब हम लोग का भी कोनो फर्ज है कि नहीं उनके लिए? अरे देखो फर्ज जरूरत तो तुम निभाएंगे। आज तो ससुर हमारा दिमाग का भिन्न आ गया। का हुआ? वो शहरी मैंने पूरा पैसा नहीं दे रखा। अरे नहीं, पूरा
बिना पैसा दें और पैसा हम गिन भी लिए रहे। शहरी मैडम खबर भिजवाई कि आज ही मकान खाली करना है, जल्दी सामान बांध ले। हाँ और का देखियो वही भवा जी का हमको डर रहा है। हम तुमसे पहले ही से कह रहे थे कि कौन दूसरा मकान देख लियो, लेकिन तुम कि हमारी बात ही नहीं माने। अरे तू काहे चिंता करत तू? शहरी मैडम बड़ी नेक दिल इंसान है, वो हम लोगों के लिए शहर में एक बहुत बड़ा मकान ले देंगे। हाँ हाँ तो जिंदगी जिए का मजा ही आ गई। और का पर एक बात तो बताओ, हाँ? इतनी हाली सारा सामान कैसे समेटी? अरे तू काहे चिंता कर, हम है ना। अरे ओ सुखराम, हाँ पापा। इधर आ बेटा। देखो शहरी मैडम खबर भिजवाए हैं, आज ही मकान खाली करना। तो चलिए अम्मा खाते चलिए, हाथ बटा दो। चलो, चलो हाथ चलो बटा दो। चलो 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 सामान बांध दीजिए। दादी क्या बात है रे बिटिया? दादी हम कहीं रहे थे तो कि जल्दी जल्दी सामान बांध लियो। आज हम लोगों का एक घर खाली करेगा है। बिटिया, हमने लगे सामान ही कहाँ है रे? कुछ सामान नहीं है। वो देख वो टूटा बक्सा। हाँ, ये हमारी धोती धोती रे। देखिए अल्लाह, हमने लगे रहेगा। और ये लोटा जो हमार अम्मा हमका ब्याह में दीस रहे और कहे ये सामान के रखियो, और जो कुछ रहे वो तो तुम्हार अम्मा पापा हमसे सब कुछ छिना लिए ना बिटिया। अब हमने लगे कुछ होना नहीं बिटिया, कुछ होना। तो दादी हम जाकर अपना सामान लेकर आते हैं। ठीक है बिटिया। बुद्धिराम, हाँ जीवन, अरे आई आई सब सामान बांध लिया है ना? हाँ मैडम, ये देखिए सब सामान बांध सब। तुम लोगों को आज ये मकान खाली करना है। जी बुद्धिराम, हाँ मैं तुम लोगों को एक राज की बात बताना चाहती हूँ। तुम लोग शायद ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारे काका की एक पढ़ाई हुई विद्यार्थी। मैं इसी गांव की एक मोची की बेटी हूँ। मेरे माता पिता हैजे में मर गए। तुम्हारे काका ने मुझ जैसी अनाथ लड़की को पढ़ाया, लिखाया और शहर के हॉस्टल में रखकर इतनी उच्च शिक्षा दी। आज मैं उन्हीं की कृपा से इतनी बड़ी ऑफिसर बन पाई हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम लोग उनकी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा उनके इतने बड़े उपकार का बदला चुकाने के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धिराम, मैंने ये मकान तुम लोगों से खरीद लिया और तुम लोग मेरी काकी को अपाहिज, तारी, भिखारन, ना जाने किन किन नामों से संबोधित करते रहे। तुम्हारे काका काकी ने मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार दिया। जब मैं करीब 5-6 साल की थी, अमरूद खाने की जिद करने लगी और काकी पेड़ पर चढ़ गई और मेरे लिए अमरूद तोड़ने लगी। और इतने में ही पेड़ की डाल टूट गई और मेरी काकी पेड़ से गिरकर अपाहिज हो गई। दादी 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 अम्मा अम्मा देखो दादी कुछ बोल काहे नहीं रही है। काकी 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 दूर हटो हमारी नानी से। मार डाला तुम सबने मिलकर।
संगीत निर्देशिका श्रीमती रत्ना अग्रवाल। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। प्रकाश परिकल्पना कमाल बोस, संगीत निर्देशन डॉक्टर स्वप्निल अग्रवाल। वेशभूषा विरजू सोनकर। रूप सज्जा शाहिद अहमद। मंच निर्माण आशुतोष विश्वकर्मा। प्रेक्षागृह व्यवस्था आकाश सैनी अभिषेक पाल। प्रचार प्रसार सपन बोस। उद्घोषका मैं झरना श्रीवास्तव। मंच व्यवस्था अनमोल राम गोपाल रावल। ग्रामीण पद्मावती। मैं रत्ना जी से अनुरोध करूंगी कि 2 शब्द कहें। आप लोग को हमारा ये नाटक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जैसे आप लोग ने 2 दिन हमारा साथ दिया, उसी तरह से कल की संध्या हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी थी नाटक कफन को देकर आ रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि आप कल का नाटक भी जरूर देखें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।